अस्सलामुअलैकुम टू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नूरैन। तो हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। तो हमारा पार्ट 1 में हमारा जो था, पार्ट 1 में हमने 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स हमने कंप्लीट डिस्क्राइब करके पढ़ लिए थे। अब हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और अदर टाइप्स पढ़ते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन के। So let's start our lecture. अरेंजमेंट ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस तरह की होगी? 3 डायमेंशनल होगी। जैसे हमने सेकेंडरी में पढ़ा कि वो स्पायरली कर्व हो जाएगा, कर्व बन जाएगा उसमें स्ट्रक्चर में प्रोटीन के। बट टर्चरी स्ट्रक्चर से ही नाम से ही हमें पता चल रहा है कि टर्चरी 3 डायमेंशनल बन जाएगा। टर मतलब होता है 3 का मीन देता है। तो टर्चरी मतलब 3 डायमेंशन में हमारी अरेंजमेंट जो आ जाएगी प्रोटीन की, तो वो क्या कहलाएगा? हमारे टर्चरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अरेंजमेंट किस तरह की हो जाएगी? 3 डायमेंशनल में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जो अरेंजमेंट होगी ना, वो कन्वर्ट हो जाएगी 3 डायमेंशनल में। तो ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा? टर्चरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। किसका? प्रोटीन का। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि बहुत सारा कॉन्जुगेट एक मॉलिक्यूल सा बना हुआ है, जो हमें उसकी डायमेंशन समझ नहीं आ रही है। जब हम इसको फिजिकली देखेंगे तो ये 3 डायमेंशनली हमें दिखेगा। हर तरफ से इसके साइड्स दिखेंगे हमें। जैसे हमने पढ़ा था कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा भी 2 बॉन्ड पाए जाते हैं, जो कि हाइड्रोजन और सल्फाइड बॉन्ड हैं। लाइकवाइज टर्चरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का, उसमें भी 3 से 4 बॉन्ड्स पाए जाते हैं। एक तो पेप्टाइड बॉन्ड तो कॉमन हो गया, जो हर प्रोटीन में पाया जाएगा। बट हाइड्रोजन आयोनिक एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होगा, ये टर्चरी स्ट्रक्चर में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हेल्प करता है कि वो अपना सुपर फोल्डिंग में हिस्सा ले सके प्रोटीन। तो तभी वो अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, जो कि होगा टर्चरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जैसे कि आपको मैं पिक्चर जूम करके दिखा देती हूँ, कितनी क्वाइल्ड हुई हुई है। हम समझ भी नहीं पा रहे होंगे कि कितना क्वाइल्ड। जब हम क्वार्टनरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वो और भी सुपर से सुपर क्वाइल्ड हुआ हुआ है, आप पिक्चर में दिख रहा होगा। इसी तरह से जो है हमारा टर्चरी स्ट्रक्चर जो है, इसके पास 4 बॉन्ड्स होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड तो कॉमन हो गया, हर में पाया जाएगा। हाइड्रोजन आयोनिक सल्फाइड बॉन्ड जो है, ये टर्चरी स्ट्रक्चर में होता है, जो कि 3 डायमेंशनल में या सुपर फोल्ड में हेल्प करता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिए, टर्चरी स्ट्रक्चर के लिए। हमारी एग्जाम्पल जो है टर्चरी स्ट्रक्चर की, वो है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ये हमारा सेल कंपोनेंट है, जो कि हमारे हर सेल में पाए जाते हैं, जो डाइजेस्ट करते हैं हार्मफुल जो थिंग्स हमारे सेल में आ जाती हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं लाइसोजाइम। तो हमारा जो लाइसोजाइम है, ये टर्चरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बेस्ट एग्जाम्पल है। Okay, now we are coming towards the last one structure of protein, which is quaternary structure of protein. अब ये हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, जो कि quaternary स्ट्रक्चर है। तो हम अब इसको स्टडी करते हैं। जो लास्ट वन स्ट्रक्चर है हमारा प्रोटीन का, वो है quaternary स्ट्रक्चर। जैसे कि हमारे पॉलीपेप्टाइड, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि पॉलीपेप्टाइड होते हैं प्रोटीन। एक या एक से ज़्यादा प्रोटीन जब एक साथ मिलेंगे ना, तो एक लार्ज बना लेंगे। वो लार्ज जो होगा, वो एक लार्ज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक हमें लगेगा एक ही यूनिट है, पर वो अलग अलग प्रोटीन्स होंगे। वो जो प्रोटीन्स होंगे वो हमारे कहलाते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ। आपको इस पिक्चर में दिख रहे होंगे, जो स्किन कलर का है ये एक प्रोटीन है, और ब्लू कलर का जो है वो एक प्रोटीन है। जब ये दोनों देखें 4 एक साथ मिले हुए हैं, तो एक हमें एक स्ट्रक्चर लग रहा है, जो कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर लग रहा है। तो ये हमारा बनके ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसकी एग्जाम्पल जो परफेक्ट एग्जाम्पल है, वो है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है एक प्रोटीन है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो कि हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। इसी वजह से कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोटीन एक साथ मिलते हैं, तो एक स्ट्रक्चर लगता है जो कि क्वाटरनरी की शेप बनाता है। तो ये हीमोग्लोबिन जो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। So I hope you like this one lecture. Thank you. Allah Hafiz.